नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अंदर से मजबूत बनिए। यानी अंदर से व्यक्ति का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से भी यदि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यदि अंदर से स्ट्रांग है तो बाहर से भी स्ट्रांग हो जाता है। बाहर से भी उसका वही व्यक्तित्व छलक करके आता है। आपने देखा होगा, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए अंदर का व्यक्तित्व बाहर का व्यक्तित्व दो अलग व्यक्तित्व नहीं है, एक ही व्यक्तित्व है। लेकिन बाहर के व्यक्तित्व पर व्यक्ति लगा रहता है, अंदर के व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश नहीं करता। कारण क्या है, उसको लगता है कि अंदर के व्यक्तित्व को देख कौन रहा है, बाहर के व्यक्तित्व को तो सब देख रहे हैं, तो बाहर के व्यक्तित्व पर तो वो काम करता है लेकिन अंदर के व्यक्तित्व पर काम नहीं करता। जबकि यदि आपने अंदर का के व्यक्तित्व को संवारने पर काम किया, अंदर की रचना को सुंदर बनाने पर काम किया, तो आपका बाहरी व्यक्तित्व भी, उसका भी निर्माण भव्य होगा, और विशेष होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अंदर जो है आपकी एक अलग अलग जो है व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं। किसी के अंदर भावनात्मक क्षमता है, किसी के अंदर जो है रचनात्मक क्षमता है, किसी के अंदर संवेगात्मक क्षमता है, किसी के अंदर तार्किक क्षमता है, किसी के कोई क्रिएटिव है तो कोई और तरह से विशेषताएं रखता है। ये उसकी अंदरूनी शक्तियां हैं जिनको, जो उसके व्यक्तित्व को मजबूत बना रही हैं। भाई ज्ञान को अपने अंदर रखने के लिए भी तो, और ज्ञान को जानने के बाद ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान के विकास के लिए, भाई व्यक्ति किसी चीज़ से ही तो सीखता है ना। यदि ज्ञान का विकास व्यक्ति नहीं करेगा, यदि ये सारी क्षमताएं उसके पास हैं, तो उसका ज्ञान अपने आप आगे के लेवल पर जाएगा। यानी यदि आपके अंदर भावनात्मक वो है और आप भावनात्मक उससे, तो पहली बात तो भावनात्मक है तो आप किसी भी तरीके का, आप चाहे आप उसमें रचना करें, चाहे आप उसमें कोई और दूसरा काम करें, आपके काम में आपकी कला दूसरों से आपको अलग कर देगी। क्योंकि कहा जाता है जैसा हमारे अंदर है वही हमारे अंदर बाहर भी दिखाई देता है। व्यक्ति छिपाने की कोशिश करता है लेकिन सच्चाई जो है ना वो छिपती नहीं है, कभी ना कभी वो सामने आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी उनको आप देखिए, इतने इतने ऐसा लगेगा कि इस व्यक्तित्व के अंदर तो ये तो व्यक्ति कभी बोलता ही नहीं है, बहुत सीधा है, बहुत सामान्य है, जवाब नहीं देता। और एक दिन वो कुछ ऐसा बोलेगा कि पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति तो ज़रूरत से ज़्यादा गलत है, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। जब ऐसी दोहरी छवि जब सामने आती है, व्यक्ति का पूरा जो आपके अंदर जो उसकी एक छवि बनी थी, एक सेकंड में वो जीरो पर आ जाती है। वहीं आपकी स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व क्या है? आप जो कहते हैं वो करते हैं, जो अंदर है वो बाहर है, यानी उसमें दोहरापन नहीं है। बेशक बहुत लोगों को आपको देख करके ऐसा लगता है कि सामने वाला गुस्सा हो गया, लेकिन वो उसकी गुस्सा जो है, बेशक वो गुस्सा है या वो सुंदर है या वो उसका जो भी व्यक्तित्व है, सामने जिसका व्यक्तित्व है आप उससे उसका अनुमान लगा सकते हैं, आप उससे उस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और वो व्यक्तित्व आपको उस समय प्रभावित करता है जब कोई उससे गिरा हुआ व्यक्तित्व आपके सामने आता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, तो आपकी एक मिनट में जो छवि होती है वो धूमिल हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति को इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को सरल बनाने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है जिनका मैंने अभी नाम लिया। लेकिन ये सारी चीज़ें आएंगी कैसे? इन सारी चीज़ों का निर्माण कहाँ से होगा?
तो देखिए, यदि आप अपने जीवन में आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर भावुकता नहीं है, किसी को देख के दया नहीं आती, आपके मन में एक सरलता नहीं है, आपको लगता ही नहीं कि कोई व्यक्ति आप कभी कभी को बहुत से लोग कहते हैं अरे ये क्या है, इसको ये तो मजदूर है, ये तो उठा लेगा ऐसे ही। अरे ये मजदूर है, उठा लेगा का क्या मतलब है कि वो क्या वो जन्म से पहले से उठाते चला आ रहा है, या उसको उसमें मज़ा आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा, उसकी मजबूरी है। मज़ा नहीं आ रहा, मजबूरी है। पर उसको उसको किसी को भी छोटा काम करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी मजबूरी है। अब दूसरा काम वो करने में सक्षम नहीं है, तो वो मजबूरी में उस काम को कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन उसको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसका परिवार चलता है। वो उसको छोड़ नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। तो आपके अंदर लेकिन आपके अंदर वो सरलता नहीं है कि आप उसके दर्द को समझ सकें। यानी आप भावुक नहीं हैं, आपको उसको देख के दया नहीं आती है, आपको आपके मन में उसको देख कर के किसी तरीके का रहम नहीं आता, आप किसी तरीके से उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हैं, आपको लगता नहीं कि उसको एक दिन की छुट्टी दे देना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको यदि आप प्रमोट करेंगे, यानी अपने अंदर सरलता को लाएंगे, अपने अंदर दया को लाना चाहते हैं, अपने अंदर क्रूरता को समाप्त करना चाहते हैं, तभी आपकी वो भावुकता जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई है, या फिर वो या है ही नहीं, वो भावुकता है ही नहीं। ये भावुकता की बात है, जो भावनाओं के कारण से, जो व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, इसका मतलब वो भावनाएं मजबूत नहीं है, वो उसके अंदर वो कठोर है, तभी वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उस हद तक एक व्यक्ति का सामान्य लेवल, ये सामान्य लेवल है जहाँ पर व्यक्ति को इतना तो भावुक होना चाहिए कि दूसरे के दर्द को समझ सके। दूसरे के दर्द का ऐसा, भाई जैसा आपको दर्द होता है वैसे दूसरे को दर्द होता है, ये एक सामान्य सी परिभाषा है। लेकिन आप सामान्य परिभाषा को असामान्य बना रहे हैं, दो रूपों में असामान्य बना रहे हैं। एक तो इस रूप में असामान्य बना रहे हैं, पहला आपने कह दिया कि वो उसका तो काम है, वो तो कर लेगा। क्या काम है और कर लेगा? आपने उसमें मजबूरी में रख दी, उसके ऊपर 10 सीट 20 सीट रख दी, और बेचारे को 20 माले तक जाना है। उसकी इच्छा नहीं है लेके जाने की, उसकी शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो लेके जा रहा है, क्योंकि भाई उसको उसका परिवार तो चला नहीं है। वो एक बार के बाद दोबारा जाने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन मजबूर है। चाहे चक्कर खा के गिर जाए, जान चली जाए, लेकिन इतना मजबूर है कि उसको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर तो दया है नहीं, आपको तो लग नहीं रहा कि उसको गर्मी लग रही होगी। तो ये इस क्रूरता को, इस जो अनदेखी को करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से उसके हृदय को परिवर्तित होने की आवश्यकता है। लेकिन ये परिवर्तन होगा कैसे? ये परिवर्तन उसके हृदय में होगा कैसे? ये होगा यदि वो उन स्टोरियों को सुने जिनमें लोगों पर लोगों की जो है दर्द को समझा। जैसे यहाँ हम देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, हम जो महात्मा बुद्ध जिसकी वजह से लोग बौद्धिस्ट होते हैं, वो महात्मा बुद्ध की वजह से हुए थे, ना कि और दूसरी चीज़ों की। तो वो बौद्धिस्ट जो बने, वो उन बुद्ध की वजह से बने थे जिनके अंदर अहिंसा की भावना थी, जिनके अंदर लोगों के प्रति दया थी, सरलता थी, प्रेम था। ये भावनाएं बहुत अमूल्य भावना है, जिनका हर व्यक्ति के जीवन में होना जरूरी है, लेकिन लोगों के जीवन में ये चीज़ें नहीं होती। तो ये भावना का होना जरूरी, ये अंदर से आपको मजबूत बनाती, ये चीज़ें अंदर से। यदि आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में आपका जीवन विकास की ओर जा रहा है, पतन की ओर नहीं जा रहा, विकास की ओर जा रहा है। यदि इससे विपरीत स्थितियाँ हैं तो आपका जीवन निम्न स्तर की तरफ जा रहा है। यानी आप इतने क्रूर हो सकते हैं कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको दया है ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, अब वो क्रूरता कहाँ तक पहुँचेगी पता नहीं, क्योंकि ये तो प्रारंभिक स्टेज है। पर प्रारंभिक स्टेज में ये सामान्य रूप में दिखाई दे रही है कि आपको
एक व्यक्ति का पसीना गिर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। एक व्यक्ति काँप रहा है, आपको ठंड से काँप रहा है, आपको उसकी ठंड नज़र नहीं आ रही। एक व्यक्ति की ब्लड गिर रहा है और आप उसके पास से गुजर रहे हैं और आप निर्दयी होकर गुजर रहे हैं। ये सारी क्रूरता भरी भावनाएं हैं जो आपको आगे पतन की तरफ लेके जा रही हैं, नीचे गिराती जा रही हैं। दूसरी तरफ दूसरी भावनाएं, जब आपको उससे प्रेम हुआ, दया हुई, कुछ और चीज़ हुई, तो इसका मतलब आपकी भावनाएं विकास की ओर जा रही हैं। तो ये थी एक। तो इस भावना का होना हर व्यक्ति के अंदर जरूरी है। ये भावना कैसे क्रिएट होगी? तो देखिए, पहली बात तो ये कि यदि या तो इसको परिवार दे, या परिवार का कर्तव्य बनता है कि परिवार, कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेके 2, ढाई, 3 साल तक ही आजकल बच्चा माता पिता के संपर्क में ज़्यादा रहता है। उसके बाद वो स्कूल चला जाता है और उसका संपर्क टूटना खत्म शुरू हो जाता है और माँ बाप भी दूसरी दूसरी जगह बिजी हो जाते हैं। तो वो जो 2-3 साल स्टार्टिंग के होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, उस बच्चे के बहुत प्योर होते हैं। उसमें आप जो भी डालेंगे वो भावना उसके अंदर स्थायी रूप से बनने लगेगी। स्थायी रूप से बच्चे के, जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चों को आजकल जो है माएँ जो है अलग अलग तरह से वीडियो चला करके छोड़ देती है, अच्छे अच्छे वीडियो चलाती हैं, तो बच्चे पर उस चीज़ का प्रभाव होता है। कुछ माएँ, पहली माएँ क्या करती थी, अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाया करती थी, अच्छे अच्छे वीर महाराजाओं की स्टोरियाँ सुनाई। राजस्थानी महिला और पुरुष, तो राजस्थान की जो वीरता भरी कहानियाँ सुनाया करती थी। इसी तरीके से अन्य ऐसी कहानियाँ जहाँ दया का भाव हो, कि जैसे उसके वो जो था जटायु के पंख टूटे, आपने उसको दिखाया। या कोई पशु था, पशु का जैसे दिखाया कि पशु जा रहा है और पशु जो है गिर गया, या पशु को चोट लग गई और उसने उसको हेल्प की। या आपने दिखाया परिवार में एक भाई दूसरे की हेल्प कैसे कर रहा है। इस तरह की जब आप कोई चीज़ बच्चे के सामने रखते हैं, इस तरीके का नाटक दिखाती हैं, इस तरीके का कोई प्ले चला देती हैं, इस तरह की कोई जिसमें बच्चा देख रहा है कोई वैज्ञानिक कैसे बनता है, जो आप अपने बच्चे के अंदर देना चाहते हैं विचार, ये बच्चे की प्रारंभिक एज में ही देना चाहिए। और वैसे तो इस चीज़ को देने की जो अवस्था है वो 1 साल से लेके 6 साल तक की होती है, केवल 1 साल से 6 साल तक की, क्योंकि इस समय ब्रेन बन रहा होता है, बच्चा बिल्कुल प्योर होता है। बच्चे को दुनिया की कोई बात का किसी भी तरीके का पता नहीं। बच्चे को अधिक से अधिक माता पिता को अपने संपर्क में रखना चाहिए और शिक्षकों के संपर्क में रखना चाहिए। बाकी और चीज़ों से उसको अलग रखना चाहिए, ताकि उसके ऊपर समाज की अन्य चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये साल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं कि कोई क्या कर रहा है, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको अपने पास रखें और उसको अच्छी चीज़ों को सिखाएं। आज का वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं कई 2-3 भाग में आपको इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो आज ये पहला भाग पे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।